गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास। बच्चों, अपने बायो के अंदर टेंथ की साइंस की बुक में टोटल 6 चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के, और जिसमें चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस है जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। बच्चों, सबसे लेंदी चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस टेंथ क्लास के अंदर, साइंस के अंदर, क्योंकि जो लाइफ प्रोसेसेस है उसमें सभी सिस्टम्स हैं, ह्यूमन के सारे सिस्टम्स को दिया गया है। प्लांट्स के अंदर भी जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के टॉपिक्स हैं वो सारे इसी चैप्टर में है। सो दैट्स व्हाई ये जो चैप्टर है वो इतना लेंदी है, लेकिन आगे के चैप्टर इतने लेंदी नहीं है जितना लाइफ प्रोसेसेस है। तो आपको अब चिंता करने की नीड नहीं है। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, जो कि प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन फिर भी मैं उनको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे क्या है कनेक्टिविटी बनी रहे, आपका कॉन्टेक्ट जो है टॉपिक के साथ में बना रहे। तो मैं इसको स्टार्ट से ही करूंगा। यस सर। हेलो। जी बेटा। टेंथ क्लास को अपन डिस्कस करेंगे आज चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट टॉपिक है ग्रोथ एंड नॉन ग्रोथ मूवमेंट। ग्रोथ एंड नॉन ग्रोथ मूवमेंट। नॉन ग्रोथ मूवमेंट। ग्रोथ एंड नॉन ग्रोथ मूवमेंट। ओके बच्चों, तो ध्यान से देखिए बच्चों, ग्रोथ एंड नॉन ग्रोथ मूवमेंट क्या है। जनरली प्लांट्स के अंदर ग्रोथ मूवमेंट ऑब्जर्व किए जाते हैं, जैसे कि सीड्स का जो जर्मिनेशन है वो ग्रोथ मूवमेंट है, क्योंकि प्लांट लोकोमोशन शो नहीं करते, तो जो भी उनमें मूवमेंट होता है जनरली वो ग्रोथ मूवमेंट के द्वारा होता है। मान लो इस टाइम की ग्रोथ हो रही है तो वो मूवमेंट के रूप में ऑब्जर्व होता है। एनिमल्स के अंदर नॉन ग्रोथ मूवमेंट ऑब्जर्व किए जाते हैं। एनिमल्स के अंदर नॉन ग्रोथ मूवमेंट को ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे कि आप मूव कर रहे हो, कहीं चल रहे हो, तो वो ग्रोथ मूवमेंट नहीं है, नॉन ग्रोथ मूवमेंट है। इसके बाद में हम बात करेंगे कंट्रोल क्या है। कंट्रोल, व्हाट इज कंट्रोल। बच्चों, कंट्रोल एक पावर है। कंट्रोल एक पावर है, एक एबिलिटी है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, टू स्टार्ट द फंक्शन, टू कंट्रोल द फंक्शन, टू स्ट्रेन रीस्ट्रेन द फंक्शन। ठीक है ना। तो ये एक पावर है, ये एक एबिलिटी है किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने या स्टॉप करने की। ठीक है। सेकंड लेते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है बच्चों। जनरली लिविंग बींग्स के अंदर, या मैं ऐसे कहूं कि एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन पाया जाता है। सपोज करो कि आप खाना खा रहे हो, तो आपके हाथ में जो है एक बाइट है किसी भी जो भी आप खाना खा रहे हो, ठीक है ना, तो वो आपके हाथों में है, आपकी आईज उस पर लोकेटेड है, आपका मुंह ओपन होता है और आप उसको अंदर लेते हैं। जैसे ही अंदर फूड जाता है तो आपके पहले सलाइवा रिलीज होती है, वो उसको मॉइस्ट बनाती है, उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। स्टमक में जाने पर स्टमक के अंदर भी कई सारे सिक्रेशंस रिलीज होते हैं। फिर इंटेस्टाइन में जाने पर भी कई सारे एंजाइम रिलीज होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो यानी कि लिविंग बीइंग के अंदर कई सारे ऑर्गन्स का एक हार्मोनियस फॉर्म में, एक हार्मोनियस फॉर्म में फंक्शन होना, इसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ओके बच्चों, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर बच्चों नर्वस सिस्टम के द्वारा और मस्कुलर सिस्टम के द्वारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किया जाता है। इसके अलावा ह्यूमन बीइंग के अंदर हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। ठीक है। तो हमारे अंदर बच्चों एक तो नर्वस सिस्टम पाया जाता है फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और सेकंड पाया जाता है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को पढ़ेंगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और ये हार्मोन्स हमारे कई सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं।
इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर, अच्छा, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स को, एंडोक्राइन सिस्टम को कंबाइनली हम कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। क्या कहते हैं? न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है बच्चों, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम को कंबाइनली कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। ओके बच्चों, न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है ना, प्लांट्स लैक्स द नर्वस सिस्टम, लेकिन उनके अंदर स्पेसिफिक केमिकल्स रिलीज होते हैं जिन्हें हम हॉर्मोन्स कहते हैं, और वो उनकी ग्रोथ में, उनके मेटाबॉलिक अदर फंक्शंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों सेंस ऑर्गन्स की। हाँ जी, तो बच्चों हम सेंस ऑर्गन्स की बात करते हैं, तो जो सेंस ऑर्गन लाइट को सेंस करते हैं उन्हें हम फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं। जो सेंस ऑर्गन टेस्ट पता लगवाते हैं, है ना, टेस्ट को बताते हैं कि फूड का टेस्ट कैसा है, तो उन्हें हम गस्टेटो रिसेप्टर्स कहते हैं। ठीक है, वो रिसेप्टर्स जो हमारे ईयर में पाए जाते हैं और हमें हियरिंग करवाते हैं, सुनवाते हैं, ठीक है ना, तो उन्हें हम कहते हैं फोनो रिसेप्टर्स। ठीक है बच्चों, तो ये है। इसी तरीके से जो टच का सेंसेशन कराते हैं तो उन्हें हम कहते हैं टेंगो रिसेप्टर्स। तो इस तरीके से हम नाम दे सकते हैं रिसेप्टर्स को जो कि स्टिमुलाई को रिसेप्ट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों, हमारे अंदर 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। हमारे अंदर कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? 5 हैं। हमारी स्किन, हमारी आईज, हमारे ईयर, हमारे नोज और हमारी टंग। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, स्किन, टंग, ईयर, आई एंड नोज, ये 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जो हमें डिफरेंट सेंसेस करवाते हैं। ठीक है ना, अब बात करते हैं हम स्टिमुलस की। स्टिमुलस क्या है बच्चों? स्टिमुलस इज एन एक्सटर्नल फैक्टर और एजेंट विच कॉजेज द रेस्पॉन्स इन आवर बॉडी। ओके, कोई भी बाहरी, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट या फैक्टर जो हमारी बॉडी में रेस्पॉन्स करवाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं, और इनका प्लूरल है स्टिमुलाई। इनका प्लूरल टर्म क्या है? स्टिमुलाई है। ठीक है, मान लो आपको कोई नीडल प्रिक कर रहा है, तो नीडल प्रिक करना ये एक स्टिमुलस है। ओके, अब हम बात करेंगे इंपल्स की। इंपल्स क्या है बच्चों? किसी ने आपके नीडल प्रिक करी और उसका जो मैसेज है, जो इलेक्ट्रिकल मैसेज है, उसे हम इंपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंपल्स कहते हैं। तो दोबारा सुन लीजिए, इंपल्स इज एन इलेक्ट्रिकल मैसेज इन आवर बॉडी। ठीक है ना, जो कि रिसेप्टर ऑर्गन से लेकर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाता है। ठीक है, अच्छा, इंपल्स ऑर्डर इंपल्स के फॉर्म में भी होते हैं, जो हमारे स्पाइनल कोड या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे टारगेट ऑर्गन तक वापस आते हैं, जिन्हें हम ऑर्डर इंपल्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में लेते हैं रेस्पॉन्स। व्हाट इज रेस्पॉन्स? ठीक है, द रिएक्शन ऑफ द बॉडी और बॉडी ऑर्गन अगेंस्ट द इंपल्स और स्टिमुलाई। ठीक है ना, कोई स्टिमुलाई है, कोई स्टिमुलस है, उसके अगेंस्ट जो रेस्पॉन्स है बॉडी का या बॉडी ऑर्गन का, उसे हम क्या कहते हैं? रेस्पॉन्स कहते हैं। उस एक्शन को हम रेस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। फटाफट से बच्चों, मैं न्यूरॉन 9th में भी मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर भी एक बार ड्रॉ कर देता हूं मैं। हम बच्चों नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे।
इस चैप्टर के अंदर बच्चों हम नर्वस सिस्टम भी डिस्कस करेंगे, फिर हार्मोनल सिस्टम यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट को भी पढ़ेंगे, ह्यूमन के अंदर भी एंड प्लांट्स के अंदर हार्मोन के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। एट फर्स्ट हम लेते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर मैं ड्रॉ करूंगा न्यूरॉन की स्केच को, और कई सारी टर्म्स हैं जो न्यूरॉन में हम समझेंगे। ये बच्चों न्यूरॉन का स्केच है, और ये जो पार्ट है इसे हम डेंड्राइट कहते हैं। डेंड्राइट कहते हैं, एंड दिस वन इज द साइटोन एंड और सेल बॉडी, इट्स ऑल्सो नॉन एज सेल बॉडी। दिस वन इज द न्यूक्लियस, एंड ये मिसल्स ग्रेन्यूल्स हैं, and these are the neurofibrils, न्यूरोफाइब्रिल्स है बच्चों ये, एंड ये एक्सोन है, ये स्वान सेल्स हैं, स्वान सेल, और इसे हम न्यूरीलेमा भी कहते हैं, न्यूरीलेमा। ओके, एंड ये जो है मेडुलरी सीट है,
ध्यान से देखिए बच्चों, इस डायग्राम को हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। बच्चों जो नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन्स के मिलने से बनता है, न्यूरॉन्स, नर्व फाइबर्स, ठीक है। तो ये स्केच है न्यूरॉन का। न्यूरॉन जो है बच्चों ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। एंड जो न्यूरॉन होती है ये लॉन्गेस्ट सेल है हमारी बॉडी की और इनकी लेंथ 1 मीटर तक होती है। न्यूरॉन्स ऐसी सेल्स होती हैं जो डिवीजन नहीं करती, जन्म से लेकर, बर्थ से लेकर डेथ तक एक जैसी ही रहती हैं, उनमें डिवीजन नहीं होता है क्योंकि दे लैक द सेंट्रियोल्स, इनके अंदर सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते, सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट एबल टू डिवाइड। इसके अलावा कोई भी अगर इंजरी हो जाती है, कोई भी डैमेज हो जाता है, तो ये वापस रीजनरेट नहीं होती है। जो न्यूरॉन है वापस से रीजनरेट नहीं होती है, इनकी वापस से रिपेयरिंग नहीं होती है, ठीक है। यहाँ बच्चों मैंने न्यूरॉन का स्केच ड्रॉ किया है। न्यूरॉन के इस पार्ट को, दिस पार्ट इज नोन एज साइटोन, साइटोन और सेल बॉडी, साइटोन और सेल बॉडी, इसे हम क्या कहते हैं, साइटोन और सेल बॉडी कहते हैं। ये जो प्रोटोप्लाज्मिक शॉर्ट एक्सटेंशन है, प्रोटोप्लाज्मिक शॉर्ट एक्सटेंशन हैं, इन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं इन्हें हम? डेंड्राइट्स कहते हैं, ओके। और तो ये जो इंपल्स है या इलेक्ट्रिकल मैसेज है उसको कन्वे करता है साइटोन के अंदर, ठीक है। साइटोन के अंदर बच्चों ये न्यूक्लियस है, ये नीसल ग्रेन्यूल्स है। नीसल ग्रेन्यूल्स आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ राइबोसोम, फ्रेगमेंट्स ऑफ रफ ईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स के फ्रेगमेंट्स हैं नीसल ग्रेन्यूल्स। इसके अलावा ये जो फाइब्रिल्स हैं इन्हें हम कहते हैं न्यूरोफाइब्रिल्स, दीज आर द न्यूरोफाइब्रिल्स। अच्छा बच्चों, न्यूरॉन्स के अंदर एक लॉन्ग प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन होता है, ये इस एक्सटेंशन को हम कहते हैं एक्सोन, इसे हम क्या कहते हैं? एक्सोन कहते हैं। और एक्सोन के अंदर नीसल ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते, न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं। और एक्सोन को जब कई सेल्स कवर करती हैं तो एक्सोन को जो सेल्स सराउंड करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वान सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वान सेल्स कहते हैं। क्योंकि ये एक्सोन को सराउंड करती है एक मेम्ब्रेन के रूप में, तो इन्हें हम न्यूरिलेमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरिलेमा कहते हैं, ठीक है। और एक्सोन सराउंडेड है स्वान सेल्स के द्वारा। कई एक्सोन के ऊपर फैट का डिपोजिशन भी पाया जाता है इन सेल्स के द्वारा। तो जो फैटी डिपोजिशन है, द फैटी डिपोजिशन ऑफ द एक्सोन इज कॉल्ड मेडुलरी सीट और माइलिनेटेड सीट। मेडुलरी सीट और मेडुलरी सीट और माइलिनेटेड सीट। तो ऐसी अच्छा एक चीज और, जो एक्सोन कवर्ड होती है सेल्स के द्वारा उन्हें हम नर्व फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्व फाइबर कहते हैं। और कई सारे नर्व फाइबर के एग्रीगेशन को नर्व्स कहते हैं। ये डिफरेंस ध्यान रखना, सिंगल है तो न्यूरॉन, ठीक है, सिंगल है तो बच्चों न्यूरॉन, और अगर सेल से कवर्ड है तो उन्हें हम कहते हैं नर्व फाइबर, ठीक है। और कई सारे नर्व फाइबर अगर एग्रीगेट होते हैं तो उन्हें हम नर्व्स कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नर्व्स कहते हैं। क्लियर होगी बात आपके? तो ये डिफरेंस ध्यान रखना आप। अच्छा, जिन पर मेडुलरी सीट पाई जाती है उन्हें हम कहते हैं मेडुलेटेड या माइलिनेटेड एक्सोन या नर्व्स कहते हैं, ठीक है। और अगर मेडुलरी सीट नहीं है, माइलिनेटेड सीट नहीं है, फैट का डिपोजिशन नहीं है, तो उसे कहते हैं नॉन मेडुलरी या नॉन माइलिनेटेड नर्व्स या एक्सोन कहते हैं। यहाँ पर बच्चों जो एक्सोन है वो ब्रांच हो जाता है, तो इन्हें हम कहते हैं एक्सोन टर्मिनल एंड। क्या कहते हैं? एक्सोन टर्मिनल एंड कहते हैं। और ये एंड यहाँ पर देखो नोब के फॉर्म में है, तो इन नोब्स को हम कहते हैं सिनेप्टिक नोब। क्या कहते हैं? सिनेप्टिक नोब कहते हैं। तो जो एक सिनेप्टिक नोब है वो नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ में जंक्शन करते हैं। क्लियर होगी बात आपके? एक न्यूरॉन की सिनेप्टिक नोब्स जो है नेक्स्ट न्यूरॉन की जो डेंड्राइट्स हैं उनके साथ में जंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, जहां जहां मेडुलरी सीट नहीं होती, जहां जहां फैटी डिपोजिशन नहीं होता है, तो उस जगहों को हम कहते हैं रेनवियर्स नोड। क्या कहते हैं बेटा? हम रेनवियर्स नोड कहते हैं।
तो बच्चों हमारी बॉडी के अंदर एक न्यूरॉन से अगली न्यूरॉन इस तरीके से कनेक्टेड होती है। इंपल्स जो होते हैं इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिट होते हैं। तो जो इंपल्स है डेंड्राइट से आते हैं साइटोन में, साइटोन से आते हैं एक्सोन में, एक्सोन से आते हैं सिनेप्टिक नोड्स में, सिनेप्टिक नोड्स के अंदर कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल्स होते हैं, वो उस मैसेज को आगे केमिकली ट्रांसमिट करते हैं नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर। जनरली बच्चों एक्सोन की आउटर सरफेस पर, ये थोड़ा मैं एडिशनल बता रहा हूं आपको, ठीक है, एक्स्ट्रा में थोड़ा सा, कि एक्सोन की जो आउटर सरफेस है वहां पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है और एक्सोन की इनर साइड में नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। तो जब इंपल्स आते हैं एक्सोन पर तो यहाँ क्या होता है कि फिर डीपोलराइजेशन होता है और जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो मूव करना शुरू हो जाते हैं। तो पहले जैसे ही इंपल्स यहाँ आएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ का अंदर चला जाएगा, यहाँ के नेगेटिव चार्ज बाहर चले जाएंगे। फिर वो इंपल्स आगे ट्रांसमिट होगा तो आगे के पॉजिटिव चार्ज अंदर आ जाएंगे और नेगेटिव चार्ज बाहर चले जाएंगे। तो इसी तरीके से ये मैसेज आगे कन्वे होता रहेगा इलेक्ट्रिकली और पीछे के जो चार्ज है वापस से नॉर्मलाइज होते चले जाते हैं। तो इस तरीके से इंपल्स जो है यहाँ डेंड्राइट्स में आते हैं केमिकली, फिर यहाँ आते हैं, फिर यहाँ से इलेक्ट्रिकली इंपल्स ट्रांसमिट होते हैं सिनेप्टिक नोड तक, फिर सिनेप्टिक नोड से फिर से केमिकली न्यूरो ट्रांसमीटर के द्वारा इंपल्स जो है वो अगली न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो जाते हैं। ओके बच्चों, तो ये पार्ट था न्यूरॉन का। नेक्स्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कौशिक एंड आदित्य, अपन लास्ट में बात करेंगे, कौशिक एंड आदित्य लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिनेप्स, नेक्स्ट टॉपिक है सिनेप्स। हाँ जी, नेक्स्ट लेते हैं अपन सिनेप्स क्या है। what are the synapse या what is the synapse? The junction between synaptic lobe and the dendrite of next neuron is called synapse. तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं बच्चों यहाँ पर।
ये बच्चों डायग्राम देखिए आप, ये स्केच मैंने बनाया है एक न्यूरॉन के सिनेप्टिक नोड के लिए और नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये सिनेप्टिक नोड है जिसे हम प्री सिनेप्टिक नोड भी कह सकते हैं। इनमें सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं ये, और इनके अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर के रूप में बच्चों एक तो ग्लूटामिक एसिड रोल प्ले कर सकता है, ग्लूटामिक एसिड, एंड एक और है एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन। तो ये बच्चों न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल्स हैं। क्या है ये? न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल्स हैं। तो जब इंपल्स इलेक्ट्रिकली यहां तक आता है तो ये सिनेप्टिक वेसिकल एक्साइट होते हैं। ये जो है बच्चों नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट का डिप्रेस्ड पार्ट है, ठीक है ना, पोस्ट सिनेप्टिक डिप्रेशन कह सकते हैं इसे, पोस्ट सिनेप्टिक डिप्रेशन। तो ये बच्चों रिसेप्टर्स हैं। तो ये सिनेप्टिक वेसिकल एक्साइट होते हैं, ये केमिकल रिलीज करते हैं, ये केमिकल यहाँ से डिफ्यूज होके यहाँ आ जाते हैं। इस पार्ट को इस स्पेस को हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या कहते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। और ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं ये डेंड्राइट के रिसेप्टर्स के द्वारा रिसेप्ट कर लिए जाते हैं और फिर नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो इस तरीके से द जंक्शन बिटवीन द सिनेप्टिक नोड ऑफ वन न्यूरॉन विद द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनेप्स। ओके बच्चों, तो इस तरीके से इंपल्स ट्रांसमिट होता है इलेक्ट्रिकली एक्सॉन पर, और सिनेप्स वाले पार्ट में केमिकली इंपल्स ट्रांसमिट हो जाता है न्यूरो ट्रांसमीटर केमिकल्स के द्वारा, ग्लूटामिक एसिड और एसिटाइल कोलिन के द्वारा। ओके बच्चों, आज इतना ही करेंगे, रिमेनिंग पार्ट कल करेंगे हम, है ना। तो कल रिफ्लेक्स एक्शन भी पढ़ना है अपने को। मैं बच्चों यहां लिख देता हूं ग्लूटामिक एसिड न्यूरो ट्रांसमीटर के रूप में, ग्लूटामिक एसिड एंड एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन।